कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो लोग 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम्स आने वाले 2023 के मार्च में हो सकते हैं, स्टार्टिंग के वीक में या फिर सेकेंड वीक में, और आने वाले अप्रैल यानी कि नेक्स्ट मंथ में ही इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और बच्चों पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कर्नाटका गवर्नमेंट हमेशा से ही इसके ऊपर फोकस करती आई है कि वो लोग 7th के बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम्स रखने वाले हैं। पैंडेमिक से पहले भी ऐसे रूमर्स आए थे बहुत सारे कि 7th के बच्चों को बोर्ड रख सकते हैं, लेकिन अचानक से जब पैंडेमिक आया तो वो चीज़ भी होल्ड पे चली गई। मतलब वो कितनी सही थी क्या है पता नहीं है कि वो रखने वाले थे या नहीं रखने वाले थे, लेकिन अब जबकि पैंडेमिक टोटली ख़त्म हो चुका है, सब कुछ शांत हुआ है, अब सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो लोग 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन का मतलब वही है जैसा हम लोग 10th के बच्चों को देखते हैं, वो लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं। उनका पेपर बेंगलुरु से या फिर बोर्ड से सेट होकर आता है डायरेक्ट, आपके स्कूल वाले सेट नहीं करते। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम्स 9th मार्च से लेकर 17th मार्च तक चलने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही मतलब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद 27 मार्च से ही आपके इवैल्यूएशन पेपर को करेक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ अप्रैल में ही हो सकता है आपके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएं। जो लोग भी आपका नवंबर से लेकर मार्च तक का या फिर मार्च से पहले तक का जो भी सिलेबस कवर हुआ है वही आपको एज ए सिलेबस इस एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा। ये जो आपको सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस दिया जा रहा है ये सिर्फ इस साल के लिए है, क्योंकि अभी इन लोगों ने गड़बड़ में ये स्कीम को लागू किया है। आगे साल से आप लोगों को पूरा सिलेबस दिया जाएगा, पूरे एक साल का, जैसे कि 10th के बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, आपके पूरे एकेडमिक ईयर का सिलेबस आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए, यानी कि पूरा एक साल का सिलेबस रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब बच्चों को ये डाउट तो हमेशा रहता है कि हम लोग जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमको किस तरीके से पैटर्न आ रहा है एग्ज़ाम का वो पता नहीं होता है, हम लोग कैसा प्रिपेयर करें। तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DSERT क्या कर रहा है, अभी मॉडल पेपर्स वगैरह रिलीज़ कर रहा है। आपको किस तरीके से पेपर आएगा, कितने मार्क्स का रहेगा, किन किन पैटर्न्स में रहेगा, ये सब कुछ आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और साथ में आप वो लोग मॉडल पेपर्स को सॉल्व करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टोटल आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होने वाला है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। यानी कि आपका जो मेन एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा बोर्ड एग्जाम, और जो 50 मार्क्स का रहेगा वो आपका इंटरनल असेसमेंट जो होता है, आपके जो टेस्ट लिए जाते हैं स्कूल में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो 50 मार्क्स का आपको एग्जाम लिया जाएगा उसमें से भी आपको 10 ओरल मार्क्स के रहेंगे, 20 मार्क्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स का जो भी डिस्क्रिप्टिव आपको जो लिखना होता है वो रहेगा क्वेश्चन आंसर्स का। ये बोर्ड एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि रिसेंटली हम लोग देख चुके हैं 2 साल तक कोरोना वायरस चला था हमारे पास। वो 2 साल तक बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, बच्चे घर में ही बैठे थे। और जिन लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई भी है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या ही पढ़ सकते हैं ज़्यादा बच्चे, छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बच्चों के प्रोग्रेस को टेस्ट करने के लिए, बच्चे कितना पढ़ रहे हैं या फिर बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज़ चेक करने के लिए, बच्चों को परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जा रहा है। और इस बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पासिंग मार्क्स सिर्फ 35% रहेंगे, यानी कि आप 35 मार्क्स लिए तो आप पास हो जाएंगे। जो भी बच्चे 35 मार्क्स लेने से चूक गए हैं यानी कि फ़ेल हो गए हैं तो उनके लिए अलग से क्लास रखी जाएगी, वो क्लास में उनको पढ़ाया जाएगा, फिर से उनका एक सेकेंड एग्ज़ाम होगा। फिर सेकेंड एग्ज़ाम में भी अगर वो फेल हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको आगे नई क्लास में फॉरवर्ड किया जाएगा अगर वो फेल भी होते हैं तो। लेकिन स्कूल को ये बताया जाएगा कि ये बच्चा फेल हुआ है, आप उनको अच्छे से थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से पढ़ाइए। बेसिकली बोलूँ तो ये बच्चों को आगे 10th स्टैंडर्ड के मेन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। इसका सेंटर कहाँ होगा, क्या ये 10th एग्ज़ाम जैसा होता है वैसे ही बाहर जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मुझे जो लगता है शायद हो सकता है, क्योंकि 5th और 8th के बच्चे कोई बड़े बच्चे नहीं होते हैं, छोटे बच्चे ही होते हैं, शायद उनको स्कूल में ही बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं 10th के बच्चे जाके बाहर उनका सेंटर आता है, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देते हैं, तो ये छोटे बच्चे मेरे हिसाब में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको पेरेंट्स की, गार्डियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर वो अपने अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो शायद ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। और मुझे लगता भी यही है कि गवर्नमेंट या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं वो इसी तरीके से वो लोग डिसाइड किए होंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होगा 5th और 8th स्टैंडर्ड के लिए
वो जस्ट बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए किया जाएगा और उनके स्कूल में ही रखा जाएगा। अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है, देखते हैं अगर कंफर्म होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, डाउट क्लियर हो गया होगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स आए हैं मतलब ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो भी आपको पास मतलब आपको नेक्स्ट क्लास में डाल दिया जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके मेरे को सवाल करिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।